मैं समुंदर हूँ। मैं समुंदर में जीता हूँ, पानी में रहता हूँ, लहरों में तैरता हूँ। ये मेरे लिए क्या है मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे इस समुंदर को जो जो लोग प्यार से बचाते हैं, जो जो लोग प्यार से इसे संवारते हैं, सबके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट और प्यार भरा है। आज ऐसे ही कुछ लोगों से मिलने वाले हैं हम। आज शुभ मेहता एक बच्चा है, 18 साल की उम्र से उसने ये गिरगांव बीच, मुंबई का गिरगांव बीच साफ़ करने का काम किया था। वो काम कर रहा है अभी भी, उसके दोस्त अक्षत के साथ और उसके टीम के साथ, जिसमें बहुत सारे यंग किड्स हैं, स्कूल के, कॉलेजेस के। तो मिलते हैं आज उनसे, बात करते हैं। Let's give it up for Sia, you guys! तारक मेहता का छोटा भाई शुभ मेहता हमारे साथ है और मैं आया हूँ कलकत्ते से। मैं सोया नहीं हूँ और जो कैमरा कर रहा है उसको पता है मेरी नींद की वजह से हम नवी मुंबई चले गए थे। तो वापस हम आ गए। अभी विल्सन कॉलेज के सामने ही गिरगांव बीच, गिरगांव बीच में हम अभी गिरे हुए हैं। इंसानियत की गिरी हुई हरकत को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलते हैं, पहले साफ करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यस, वी हैव अ लॉट ऑफ प्लास्टिक। ये देखो, ये हमारी सोच। बेच नहीं सकते ना इसको, ये उठा के मारना चाहिए। इंजेक्शन। I think the citizens and the government should come up with something to handle immersions. क्योंकि क्या होता है कि हम immerse करते हैं idols को in water bodies, हाँ, but just the very next day आप देखेंगे उनका it's not in a very good condition. अरे तो हो गया कल्याण। ये जो fishermen होते हैं during high tide, during the monsoon, हाँ। they get a lot of fish because fish आती है high tide में। But they are artisanal fishermen जो यहाँ पे local रहते हैं, उनको कोली community के होते हैं वो लोग, और उन लोग जब फिशिंग में जाते हैं, हम लोग का कॉन्वर्सेशन होता है यहाँ पे कोस्ट पे, there's a lot more plastic that they find. बहुत सारा प्लास्टिक मिलता है उनको. With every kilo of fish they get lots and lots of plastic. So nearly 500 grams of plastic. उनको प्लास्टिक बॉटल्स मिलती है, उनको प्लास्टिक के डिफरेंट केसेस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो नहीं होनी चाहिए पानी में. सोचो, अकेले नहीं होगा, सब मिलके करेंगे तो हो जाएगा। धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, प्लास्टिक स्पून है. हाँ कितने टाइम यूज़ करते हैं? हाँ मैक्स टू मैक्स 12 मिनट्स 15 मिनट्स यूज़ करेंगे. हाँ, सालों साल तक पानी के अंदर रहेगा. सालों साल। हाँ, और फिर डिकम्पोज हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और माइक्रो प्लास्टिक बन जाएगा, विच इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई. और होके पानी में घुस जाएगा और फिर वही थ्रू फिश अपने फूड साइकिल में एंटर करेगा. यस, अभी इसके अंदर मिट्टी घुस गई। ऑफ कोर्स बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और उनके पास बहुत बड़ी बड़ी R&D टीम्स होती है. हाँ तो उन्होंने फॉर श्योर सस्टेनेबल मटेरियल्स ढूंढ निकाले हैं, हाँ, पर स्टिल वो लोग यूज़ नहीं कर रहे. उसका कोई रीज़न है, मे बी कॉस्ट, मे बी कुछ और, बट उसी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कितना हो रहा है. इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसको लेके जाएंगे. ऑफ कोर्स इसको सेग्रीगेट करेंगे. ये है वेट वेस्ट, तो ये अलग से जाएगा, और ये ड्राई जो है प्लास्टिक, उसको रिसाइकिल के लिए भेजेंगे. और इससे रिसाइकिल करके वापस से प्लास्टिक बनाएंगे. रिसाइकिल करके ऐसा प्लास्टिक बनता है जो डिग्रेड नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल बेंचेस होते हैं, स्कूल के बेंचेस, हाँ. चेयर्स, टेबल्स, हाँ. टी शर्ट्स में ऑफ कोर्स मतलब देयर इज अ चांस दैट इट कैन डिग्रेड, बट एटलीस्ट टेबल्स, चेयर्स में डिग्रेड नहीं होता है, वो वहाँ का वहाँ रहता है. सो देन दैट इज बेसिकली रीडायरेक्टिंग, repurposing your plastic into something that is more effective and it does not pollute our environment.
ये जो कचरा हुआ है ना, शुभ, यू आर ट्राइंग टू डू अ मैमोथ जॉब एंड इट्स ग्रेट. It is with the support of the young people of our country that we are trying to get this thing up and running. It's been nearly 5 years हम लोग कर रहे हैं ये मेहनत. But every day हम वापस आते हैं और देखते हैं गंदा बीच है, पर हाँ, मतलब 5 साल से कर रहे हो, पर एक दिन छोड़ोगे ये लोग काम कर देंगे. But we are optimists. I think the work together is a symphony. yeah, It nice. works together This like an works. orchestra, हाँ, and we try to clear the beach. ओके. सो यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे अभी महिला शक्ति भारी है. Yes, clearly. क्लियरली, बिकॉज ही इज अ चार्मर. नहीं, वो मजाक था. Hi, I'm Swarangi. So this is my first tenure in CIU. I'm also a member in CIU. I'm Bhavya, and I'm a third year degree student, and this is my first year working. Hi, I'm Anushka. I'm project manager cleanups. I have been working officially with CIU for the past 2 tenures and unofficially for the past 4 tenures. हर रोज आते हो, मतलब हर हफ्ते आते हो, जो भी हो, आते हो, साफ करते हो, वापस आते हो, वापस कचरा देखते हो. कैसा लगता है? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था, इनिशियली को-फाउंडर्स ने स्टार्ट किया था, और आज के हम अगर आप पिक्चर्स देखोगे, अच्छा लगता है. बिकॉज उस टाइम पे जैसे लगता था और अभी जैसे लगता है, इट्स मच बेटर एंड इट्स मच क्लीनर. सो वर्थ आना एवरी संडे टू डू दिस. I used to look at a lot of their posts, and they post like, you know, there are cleanups every week, and then I used to see people do this, and I was like, you know, we should also get up and do something and actually make a difference instead of just looking at people do. You have a team like this beautiful young kids. You are also that. तो next step क्या? So next step is getting more young people in this cause, bringing them together. Only why young? Because बुड्ढों को भी ले लो. of course, so cleanups पे volunteer करने के लिए आते ही है और आना भी चाहिए उनको. हर एज लिमिट, as you said, clean गंदा करने में एज लिमिट नहीं होती है, तो साफ करने में भी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए. But in the team, you know, the team which drives and strives to make the world a better place, to, you know, reach out to more people, you know, to distribute our message across the board, I think more young people can come together. And the best part about India is the demographic dividend. We all keep talking about it कि कितने सारे young लोग हैं, 600 million young people out there who can actually change the world. Yes, we are that. We are living that dream every single day, and we want others to live that dream as well. So शुभ, कहाँ से शुरुआत हुई थी ये सब चीज़ की? ये बात है अराउंड नवंबर 2018 की, जब मेरे को फाउंडर अक्षत, हाँ, उन्होंने ही केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट क्लाइमेट चेंज. तो उनको लगा कि क्लाइमेट चेंज एक सीरियस चीज़ है, हमको कुछ करना चाहिए. पर हम थे दोनों 12th स्टैंडर्ड में साइंस कर रहे थे. एज यू नो, एज एवरी इंडियन किड, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर आवर IIT JEE, and we were doing our tuitions and classes and boards etc. का preparation. 2019 we came across Amazon rainforest fires, जो कि था एक बहुत serious issue और बड़ी चीज़ थी, because the lungs of the planet, जो Amazon rainforest fire को बोला जाता है, वो जल रहे थे और वहाँ पे बहुत biodiversity है, तो all of that was dying. So that is when again social media पे blow up हो गया and it was coming up again. So he thought, let's do something about it. But हमारे एग्जाम्स थे और वो सब था, तो we didn't get the time till May. In June we went to a bunch of beaches across Mumbai. We realized क्या हो रहा है. We asked around कि clean up कैसे करना है, permissions का क्या होता है, all of those things. और फिर इसके बाद हमने जुलाई 21 को हमारा पहला क्लीन अप किया यहाँ पे with 18 people. यहाँ पे? Yes. यही वो जगह है. 18 लोगों को लेके क्लीन अप चालू कर दिया. फिर जर्नी कंटिन्यूस, वहाँ से काफ़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आए. देयर वर डेज जब हम अकेले काम कर रहे हैं, हम दोनों काम कर रहे हैं खाली. देयर वर डेज एक साथ 1500 लोग काम कर रहे हैं, पूरा बीच भरा हुआ है. स्पेशली ऑन गणपति विसर्जन वो होता है. द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज इज टू सर्वाइव, राइट? टू सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग. सर्वाइविंग 5 years is the task. But I think with the help of the brilliant team that we have of 70 odd members and with our you know, other advisors and mentors, we keep pushing, we keep moving ahead. मुंबई में 50 बीचेस हैं. Yes. But people only know about 4. Versova, Juhu, Girgaon Chowpatty, and Mahim and Dadar. Mahim, हाँ. So only 4 or 5 beaches are very well known because that's where the people go. सब जगह पे थोड़े क्लीन अप इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ होता है, बिकॉज अगेन एज आई सेड, सर्वाइव करना मूवमेंट, सिटीजन मूवमेंट को
सर्वाइव करवाना इज ऑलवेज द बिगेस्ट चैलेंज. क्योंकि एक दिन करते हो दूसरा दिन कोई वापस खर्चा कर जाता है. So that's why we use social media, we use reels, we use different kinds of content. You can follow us on Change is Us page. वहाँ पे हम बहुत सारा content डालते हैं which is relevant for young people to understand the need of the hour. नेक्स्ट प्लान क्या है? इसको कैसे आगे बढ़ाना है? कितना क्या साफ करना है? व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर एम? व्हाट इज योर So for particularly for the beach, our goal is to reach. Of course, I will not put a number in terms of the number of kilos that we want to collect, but I will put a number in terms of the number of people we want to engage as volunteers, and that we want to reach to 1 lakh. We are currently at 30,000 volunteers, and even more. वहाँ से probably और 10 lakhs हो जाएगा. I believe that we can go pan India. We want to scale. We want to get support from people across. The viewers who are watching us across India can join us. We will be coming out with a new platform of sorts जहाँ पे सब एक साथ मिलके we can do something good for our society. You were a young voter. Yes. Do you think government environment पे काम करती है पूरा? So again, that is a I'm talking about every government. definitely. So there is no one side or the other. It is all about action. Of course, there are a lot of policies in place जो रखे गए हैं जो implement नहीं हो रहे. So I think there is a gap in the implementation versus theory. So as a youth, what Practical. is your expectation from your government? From my government, I believe that the government can give us a more inclusive space and give us more support as citizens who are trying to drive citizen movements. Social impact से लेके बहुत सारे sectors में citizens are getting involved. उनको आगे आके काम करना है. तो वहाँ पे government support कर रही है. Of course, in some cases we see But that. apart from that citizen movement, जो तुम बेसिकली बता रहे थे वो वाटरगेट कॉन्सेप्ट, Yes. हाँ वो भी तो कर सकती है. वो उसके बारे में कुछ बताओ. So there is of course a bunch of companies which are utilizing their plastic boom as they call it. A bunch of companies have it. They basically prevent the plastic waste from going inside the water. वो river front पे या river के mouth पे वो मशीन को लगा देते हैं जिससे प्लास्टिक वेस्ट जो आता है वो वहाँ पे अटक जाता है, उसके आगे नहीं जाता है वेस्ट. That prevents the plastic going into the oceans. That saves a lot of effort. So of course that is one of the initiatives that the government can take up. There are a lot more things that they can do. ये जो तुम टॉक्स करते हो, CSR इवेंट्स करते हो, इसके बारे में कुछ बताओ. So I get invited to a lot of school, colleges and different corporates as well to give some kind of a not a talk, it's like a conversation with the employees or the students to put a seed of thought into their minds about how they can live more sustainably, to understand the reality of the problem in terms of climate change, plastic pollution, global warming. Those are the key topics that I talk about because वो need of the hour है और वो उन तक पहुँच नहीं रहा है. What they are learning is of course textbooks. What they are consuming is content online. There is some portion of the stuff that they are not learning. उन तक पहुँच नहीं रहा है. वो है talking about topics like ESG, talking about topics like plastic pollution. So we drive them, we motivate them, and then we pull them to the beach slowly and steadily. यहाँ पे लेके आते हैं, उनको reality दिखाते हैं, and then over time they keep joining us again and again. माजरा थोड़ा एक्साइटिंग है. हिलना तो भाई साहब, भाई साहब ये पहली बार हाई टाइड में आ रहा हूँ मैं. हाँ ठीक है. ओ भाई, जैकेट पहन के बैठना है. जब इधर हिले उधर प्रेशर देना हल्का. मैं उधर गया तो मैं संभाल लूंगा. मैं तो पानी उधर बैठ जाऊंगा भाई अगर मुझे डर लगा तो. भाई साहब, भाई साहब. वाह क्या शुभ मजा जिंदगी में इंटरव्यू दिया है पर इतना मजा आया कभी. It's fun. It's fun? This is fun. दिस इज फन. अरे समुंदर में काम कर रहे हो, समुंदर का कचरा साफ कर रहे हो तो समुंदर में आके बात करना चाहिए ना. Definitely. और मैं सच में बता रहा हूँ ना, मेरे को पानी में इतना सुकून मिलता है. अच्छा. मैं ना अलग ही एक बंदा बन जाता हूँ पानी में. सच में बताता हूँ. वो ब्लू है पानी वाला नहीं, दूसरा ही कुछ, एक शांत इंसान बन जाता हूँ. पर अच्छा लगता है. अभी खुद को यहाँ से देखो, अपने बचपन को देखो, तुम कैसे साफ किया करते थे. Yes, I think this is a very different lens. This is a very different perspective देता है. हाँ. It takes you away into the water. It shows you कि आप क्या करते हो, क्या नहीं. All action, it's like a flashback right now because ऐसा लग रहा है कि 5 साल यहाँ पे निकाले हम लोग ने, गुजारे हैं, but it has been a really good journey. कुछ खास यादें बताओ. कुछ अपने खास दोस्ती के, यादें. अपने काम के. Yes, हमारा एक बहुत ही स्पेशल क्लीन अप था फॉर विसर्जन लास्ट ईयर. ओके.
गणपति गणपति विसर्जन। विसर्जन, इसमें हम लोग ने 3 दिन बैक टू बैक क्लीन अप किया था, फ्राइडे, सैटरडे और आपको संडे। कुछ बताना चाहता हूँ, ये जो जगह है ना, लाल बाग का राजा, ये सबसे बड़ा गणपति एक है मुंबई का, और भी बहुत सारे हैं, सब यहाँ पे आते हैं, सब इस गिरगांव चौपाटी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे विसर्जन होता है। फिर बताओ। विसर्जन के टाइम पे हम लोग ने 3 डेज बैक टू बैक क्लीन अप किया है, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारा वेस्ट या बहुत सारे आइडल्स भी थे और सब कलेक्ट करना था। एकदम। तो हम लोग ने 3 दिन में 4100 लोगों को मोबिलाइज किया है, और हम लोग ने अक्रॉस 3 डेज बहुत ज़्यादा वेस्ट निकाला है, नियरली आप समझ सकते हो 40,000 kgs के आसपास। वाओ, पर जितना भी निकालो कम पड़ जाता है। यस, वो तो है, बट आई थिंक नहीं नहीं, ऐसे ही होगा। दैट कीप्स अस गोइंग। हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। इट्स अ प्रोसेस ना, इट्स अ साइकिल। इट्स अ साइकिल। और जब धीरे धीरे आप लोग ज़्यादा भारी होते जाओगे, तब ये काला समुंदर धीरे धीरे हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हाँ, एक दिन मुझे देखना है, एक दिन कभी मुंबई में एक समुंदर ग्रीनिश या ब्लूइश। ब्लू हो सकता है, ग्रीनिश नहीं हो पाएगा, बिकॉज सी मुंबई हाँ। का टोपोलॉजी जो है, जियोग्राफी हाँ, जो है, हाँ। इट इज़ अ मार्शी एरिया, मतलब ये एक्चुअली आइलैंड्स थे, ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स जो साथ में जुड़ के मुंबई बना है। तो यहाँ का जो पानी है वो कभी क्लियर नहीं हो सकता है, बिकॉज मैंग्रोव्स बहुत थे यहाँ पे, विच मीन्स के यहाँ नवी मुंबई में तो अभी भी पूरा मैंग्रोव mangroves है। है। तो द वाटर इज गोइंग टू बी मक्की, दैट इज नेचुरल, बट अगेन इट शुड बी क्लीन, एंड दैट इज समथिंग दैट्स अ विजन दैट वी हैव टू। नो, आई रियली रेस्पेक्ट यू गाइज, एंड तुम और अक्षत मिलके जो इनिशिएटिव ये स्टार्ट किए हो CIU का, मेरी विशेस है कि और भी आगे तुम लोग और भी कचरा साफ़ करो, सिर्फ समुंदर का नहीं, सोसाइटी का भी हर तरीके का कचरा साफ़ करो, क्योंकि तुम लोगों में मुझे अपना बचपन दिखता है। आई वॉज डूइंग सेवरल स्टफ इन बंगाल Okay. एट माई टीनेज। Oh, I heard you were a civil service aspirant as well. हाँ, वो तो था, पर मेनली मेरा कीड़ा बचपन से फिल्म का ही था, वही करना था। पर वो करते करते ना, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा केम थ्रू सोसाइटी। That's, I think, all great directors have this same perspective, that they learn through own stories, they learn through stories of the people in the society, and they learn through stories that they read. So मैंने यही देखा सुना है। हम हाँ, हम वही। भी even we like cinema a lot. We like Nolan, we like all the different directors across the board. जग्गा जासूस देखा है अनुराग वासु का? Yes, हाँ, कैसा लगा? it's a good movie, good take. मुझे बहुत अच्छा लगा था, हालांकि पिक्चर उतनी चली नहीं थी, पर आई रियली लाइक दैट मूवी। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे कोई फिल्म जैसे 3 इडियट्स सबको पसंद है और हिट भी हो गई, Classic hit. हाँ, पर कभी कभार ऐसे भी कुछ फिल्में होते हैं जैसे कि जग्गा जासूस, कुछ लोगों को पसंद आती है, बहुत पसंद आती है, पर मास एप्रिसिएशन नहीं मिलता, हिट नहीं होती। But then there are some movies their appreciation, their due appreciation much later than their release date. ये तो इम्तियाज अली का बात बोल दिया तुमने। The Rockstar. हाँ, रॉकस्टार, तमाशा। तमाशा। हाँ, इम्तियाज अली का एक मीम देखा है, मैं कल्ट बोल के मेरी फिल्म हॉल में कोई नहीं देखता। That was a nice meme. Yes. But बात सही थी, जैसे कि दिल से, मणिरत्नम दिल से, True. 1997, what a movie, अंदाज अपना, Wow, what a- सदमा। The most hilarious movie I've watched is Andaz Apna Apna. हाँ, yes, exactly. तो कैसे गुजरता है तुम्हारा रूटीन, कैसे गुजरता है? How old you are? I'm 23. ओके, तो 23 साल की उम्र में क्या होता है? पार्टी शार्टी कुछ तो नहीं होता होगा शायद? Yes, but I think that phase is Gone. long gone. 23 साल की उम्र में फेज चला गया मेरे भाई का। This is South Mumbai. यहाँ जल्दी चालू होता है सब कुछ. ये जल्दी चालू होता है सब कुछ। Same morning routine where we have मतलब go for a run or do my gym or my workout at home. Then थोड़ा बहुत meditation हो जाता है. I think that is very important to clear my mind before I start the day. फिर of course goal setting, leave for office. I work as I said, at an MNC full time. So yeah, that is something that goes on till 5:36. Then comes the second half where I actually get chance to work behind the scenes on a lot more social impact projects with my team, and that goes on till 9 p.m. in the night. And then of course if there are a few things that I need to take care of in terms of commitments or learning from someone or teaching someone or having some kind of a session with our mentors or advisors, we do that, and then I think
by 11:30, 12 is when I slow down a little bit, I read a little bit, and then I'm off to sleep. ये जो सोशल एक्टिविज्म का काम तुम कर रहे हो, किसी से इंस्पायर्ड हुए हो या कोई यू किसी को पैद जैसे कि सोनम वांगचू जैसे कोई लोग या किसी को ऐसे सामने रखते हो? मेरे लिए इंस्पिरेशन है इंडिया का यूथ, बिकॉज the reason we are doing this is that 5 years, 10 years, 15 years down the line, the next generation gets a better world. That is an inspiration. The future self, the future generations are an inspiration for me. Of course, in the current, there are a lot of great people doing some amazing work in their respective fields. There are a few people in this same field as us. We are very close to a lot of our friends in this same arena as well. I think one thing that I've noticed and I learned very well from people in the cleanup space in Mumbai at least is that collaboration works over competition. So they always believe in collaboration. I think that's how we thrive. हाथों से हाथ जुड़ जाए बस नसीबें खुल जाती है. Do you think that today's youth is not interested in social service that much? No, so I think it is not as much as they're not interested. They have other things to get distracted by, is something I would put it as. They have a lot more things to do. They are much more overexposed at a certain age. So they have their phones, they have their social media, they have their friends, they have their parties to attend and all of that stuff, along with their academics and their ambitions, as they call it, as we call it. So what turns out, it turns out to be that they have a lot more to do, so they feel that this is something they can ignore or neglect. But we have enough proof that over time they will also realize that as corporations do, as corporates do, as other bigger, larger organizations do, that it is relevant. If you are living in a community, giving back to the community is a very integral part of it. और ये हमारे culture में बहुत पहले से integrated था. People now have started understanding that there is a deep need. एक need बन चुका है. अब उस पे act करना नहीं करना उनके personal choice है. But वो need बन चुका है. And I think वो numbers जो आ रहे हैं यहाँ पे, it is proof enough that they are getting the message clearly that they have to come. गर्लफ्रेंड है? Yes. Okay, कितने साल की? Junior, so 22. Okay, मतलब कितने साल से चल रहा है? 2 years nearly. 2.5 years. She is supportive? Of Very, course. very, very. She's part of my team as well. कचरा भी उठाती है, तुम्हारा कचरा भी उठाती है. I think what works out is the fact that we both are ambitious with our goals and we are on the same page in terms of what we want to do with our lives ahead. And उसको एक और चीज़ है that very understanding, very supportive, and communication has always been low because of course with the work and the things that are surrounding. But I think that is still enough to keep us afloat. आर्ट में इंटरेस्टेड हो? Yes, yes. क्या करते हो कुछ? Art, yeah, I write. Even I write poetry as well. एक हो जाए? It's like airports are where real emotions take off. Airports are where reality of the long distance checks in. Airports are where the opportunity to let someone go for their own growth gets a boarding pass. Airports are where the long angsty wait of seeing someone again settles in, like the passenger at the terminal before boarding the long flight of solitude. Airports are where the real fear of missing a person runs frantically, like a passenger who is going to miss a flight. Airports are where some people check in their baggage by expressing their emotions to ones seeing them off, while some take their discrete feelings along in the cabin. Airports are where you realize that loving a person going far away is like a long flight with less legroom. Uncomfortable but necessary to get somewhere, alone or together. वाह, तो एयरपोर्ट से अभी हम पोर्ट पे भिड़ जाते हैं और कैसा लगा? Lovely experience, very fun and candid conversation with you, and I would like to compliment Pavel sir for the candid, expressive interview. I think it's not even an interview, it's like a conversation. It's like a conversation, And right? I think it builds a camaraderie, it builds a connection. So and you have that vibe and that aura, as Gen Z calls it, aura, the vibe. Aura. तो ऑरा का एक जेन जी का सेल्फी हो जाए दो भाई का. Everyone watching at this video, congratulations if you're watching till this point in the video. Follow my brother Pavel Bhai and his channel Pavelopedia Pop and subscribe. Done. चलो, see you. बीच में मिलते हैं.